हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3। दोस्तों, पिछले 7 वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने क्वेश्चंस बने हुए थे बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 सबका प्रैक्टिस हमने करा दिया है। आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें वे क्वेश्चंस को हमने लिया है जो कि केवल आंदोलन से होंगे, और वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उन वीडियो को देखिए और आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3, 4 में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिए और इसकी जितनी व्याख्या है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, जो कि पंजाब में है, जलियांवाला बाग में इकट्ठे निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, ये जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में है और 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें निहत्थे जो भारतीय थे वो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। उस समय अमृतसर में मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दे दिया था। चौरा चौरी घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित है। तो चौरा चौरी घटना जो है किससे संबंधित है? तो भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। आप भी अपने से क्वेश्चंस लगाइएगा, उसका आकलन कीजिएगा। अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। इससे एक आपके माइंड में ये होगा कि हम कितना क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, बाकी तो हमने इसका पूरा विश्लेषण करके बताया है, आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिए। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था जो वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें छुपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था और उसमें ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी उसमें भारतीय लोगों ने आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी जो छिपे हुए थे वो जिंदा जल के मर गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका स्थान का नाम भी याद रखिएगा,
बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। और कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे और इसके महासचिव भी कौन थे? एओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये इनके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इनको बनाया गया था सरोजनी नायडू को। अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वो भारतीय महिला का नाम बताइए जो कि अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो चंपारण आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ 10 अप्रैल 1917 को। इसका इतिहास क्या रहा है आइए देखते हैं। 10 अप्रैल 1917 को पहली बार पटना में गांधी जी पहुंचे। ठीक है, कब पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को। पहले गांधी जी कहाँ पे पहुंचे? पटना में पहुंचे। 5 दिन बाद वे मुजफ्फरपुर से चंपारण जिला के मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे। ठीक है, तो इससे 10 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल को कहाँ पे पहुंच गए? मोतिहारी में पहुंच गए। और 17 अप्रैल 1917 को 3 कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाए। देखिए दोस्तों, ये जो 3 कठिया प्रणाली थी वो ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे कि किसानों को मजबूर करते थे कि 3/20 पर नील की खेती करने के लिए उनको क्या करते थे? मजबूर करते थे। ठीक है, इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। ठीक है, तो इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी कहाँ पे पहुँचे? चंपारण पहुँचे और 17 अप्रैल 1917 को 3 कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाए जिसका नाम सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, और गांधी जी द्वारा, और देखिए गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत का पहला आंदोलन था। भारत का पहला आंदोलन वही था चंपारण आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए ये चंपारण आंदोलन था, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, तो लखनऊ का जब अधिवेशन हुआ था 1916 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में, उसी समय राजकुमार जो शुक्ल थे वे गांधी जी से विनती किए थे कि आप चल करके और चंपारण के मजदूर किसानों की हालत को देखिए और 3 कठिया प्रथा इसको समाप्त करने के लिए क्या किए थे? आग्रह किए थे। ये बार बार बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 अरे तीनों में आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हमने केवल आंदोलन से क्वेश्चंस लिए। ठीक है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है, इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किसने किया। किए तो एनी बेसेंट भी हैं, लेकिन सबसे पहले किसने किया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब आइए इनको देखते हैं। देखिए होम रूल लीग 1873 से 1882 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन यानी कि होम रूल के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, स्वशासन के लिए होम रूल जो आंदोलन चला था उसका अर्थ ही था दोस्तों स्वशासन, अपना शासन हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला था? आयरलैंड में चला था सबसे पहले। ये एक राजनीतिक दल था। इसको भारत में
बाल गंगाधर तिलक ने पुणे के बेलगांव में 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की क्या किए थे, स्थापना किए थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को। एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916, देखिए 1916 में भी कौन किए हैं? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक भी, लेकिन डेट जो है दोस्तों इनका अप्रैल में है और इनका सितंबर में है। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग का अर्थ है स्वशासन प्राप्त करना, इसका अर्थ है स्वशासन, अपना शासन प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्त? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन को। इस आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या किया गया? शुरू किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। इन्हीं की देखभाल में क्या किया गया? इसको शुरू किया गया असहयोग आंदोलन को। जलियांवाला बाग बना असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण। ये जो जलियांवाला बाग हुआ था दोस्तों, जो कि जनरल डायर ने खुले निहत्थे लोगों पे अमृतसर में खुले निहत्थे भारतीयों पे गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, ये प्रमुख कारण यहीं से था। इसी को लेकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उस दिन संयोगवश लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, उसी दिन, किस दिन? जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें कौन कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी जैसे महत्वपूर्ण और प्रख्यात लोग इस आंदोलन में क्या लिए थे दोस्त? भाग लिए थे। ठीक है, तो ये रहा कुछ इनका इतिहास असहयोग आंदोलन का। हम सारे के सारे जितने आंदोलन से क्वेश्चंस बना है, सारे के सारे आंदोलनों को करा रहे हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर कतई, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये 1930 में हुआ। ये 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कहा जाए? दांडी मार्च के नेतृत्व में ये शुरू हुआ है, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, मार्च 1930 में गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य आश्रम सदस्यों के साथ पैदल ही गुजरात में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक गांव जो कि दांडी के लिए रवाना हुए। जिस गांव का नाम दांडी था, वहां पे गांधी जी मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों के साथ पैदल यात्रा की थी। और पहुँचे कब थे वहाँ पे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाते हुए सरकार द्वारा लागू नमक कानून को तोड़कर सार्वजनिक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जो नमक तोड़ो कानून जो लगाए थे, ये नमक कानून लगाए थे, नमक पे जो कर लगाए थे, ब्रिटिश सरकार जो नमक पे कर लगाए थे, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की? शुरुआत की। ठीक है, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। कितने लोगों के साथ गए थे? 78 लोगों के साथ गए थे। पहुँचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये जो इसमें से जो फैक्ट बन रहे हैं, आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने से ही देगा, इतने में से ही देगा, इससे बाहर नहीं देगा, विश्वास रखिए। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे?
किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? तो वे थे दोस्तों G.H. देशमुख। G.H. देशमुख। इनका पूरा नाम गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। ब्रिटिश राज में ही उन्होंने क्या किया था दोस्तों? ये न्यायाधीश का पद संभाला था। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, किसने स्थापना की? सर सैयद अहमद ने। सन कितने में? 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। ठीक है, उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामिक मूल्यों से समझौता किए बिना। देखिए यहाँ पे कारण भी लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकारी प्रणाली के अनुरूप तो एक कॉलेज का निर्माण करना ही था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना ही, यानी कि जो उनका इस्लामी मूल्य है, यानी कि जो उनका जो इस्लामी नियम है, उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते थे ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। इनके गुरु हैं दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। इनका एक आदर्श वाक्य भी याद रखिएगा, सार्वजनिक जीवन को क्या बनाना? आध्यात्मिक बनाना। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? सलाह भी दिए थे। जो कुछ भी ये पहल किए, इनकी अहम भूमिका थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में। इसका विश्लेषण हम कर दे रहे हैं। इस विश्लेषण से अलग कुछ नहीं आएगा, इसी में से आपका क्वेश्चंस घुमा फिरा के बनेंगे। ठीक है, बीपीएससी अब टीचर हल्के में नहीं रहा दोस्तों। टीचर का जो एग्ज़ाम है वो अब वो नहीं है कि 2 2 + 4 2 2 2 + 2 = 4, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन भी किसने किया? अश्विनी कुमार दत्त ने किया। बरिसाल हितैषी। ठीक है,
विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो ये थी मैडम भिखाजी कामा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, मैडम भिखाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1960 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा को क्या किया था? फहराया था। भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वे थे अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से क्या था? प्रेरित था। खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। प्रशांत तट का हिंदी संघ। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका क्या की गई थी? निकाली गई थी, जो प्रारंभ में उर्दू में तथा बाद में गुरुमुखी में छपने लगी। इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के जितने 20 MCQ थे जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसको पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। ये आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। जितना हमने BPSC TRE 1 2 3 का जितना प्रैक्टिस कराया है, आप उसको देख के जाइए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो यहाँ से जुड़ जाइए। आपको PDF यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।